जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स 7613 में। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, आज से हम लोग टाइम एंड वर्क, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सेटअप को तैयार कर लें अच्छे से। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों आप लोग। टाइम एंड वर्क हिंदी में बात करें, समय और कार्य, समय और कार्य, कार्य और समय, दोनों चीज बोला जाता है दोस्तों। कार्य और समय, कार्य और समय। इंग्लिश में बात करें तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में? टाइम एंड वर्क की बात करें तो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे, थोड़ा सा कलम का शेप सही कर लें हम। सबसे पहले टाइम एंड वर्क, इसी में पढ़ लेंगे नल और टंकी, नल और टंकी, नल और टंकी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये क्या कहते हैं, कार्य और मजदूरी, कार्य और मजदूरी, ये सब हम इसी में पढ़ लेंगे। तो चलिए आज बिना रुके हम अपने स्लाइड समझते हैं और इसके बारे में समझते हैं, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हम कुछ प्रश्नों को भी लाए हैं, आप लोग को दिखा दें। ये देख सकते हैं कि आप लोग के लिए कुछ प्रश्न को भी बना के लाए। आज कम प्रश्न है लेकिन प्रश्न को हम जरूर लाए हैं, तो आज प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्न पे सॉल्व करने के लिए उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें बता दें। बेसिक बातें ये है कि आखिर कोई भी काम है, कोई भी कार्य है, कार्य कब होता है? कार्य कब होता है? कब होता है? कार्य कब होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी एफिशिएंसी से, ये मान लीजिए ये खेत है, ये कोई खेत है, इसमें कोई पौधा लगा हुआ है, इसको एक व्यक्ति को बोल दिया जाता है कि तुम्हें 10 दिन में काटना है। तो 10 दिन में काटने के लिए अगर मान लेते हैं 10 पौधा है और इसको बोला गया है कि 10 दिन में तुम्हें काटना है, तो ये प्रतिदिन कितने गाछ काट सकता है? प्रतिदिन एक गाछ काट सकता है। ये तो आप समझते हैं। तो ये जो एक है ना, ये एफिशिएंसी है। जैसे अगर ए को भी कह देता है, ए और बी को मिलकर कह दे कि तुमको 5 दिन में काटना है, और ए का एफिशिएंसी बोल दे, ए अकेले उसे 10 दिन में काटता है, और ए और बी मिलके उसे 10 दिन में काटता है। कोई भी जो कार्य होता है ना, समय कार्य, कार्य जो होता है वो मतलब क्षमता का अपोजिट होता है। कार्य जो होता है वो क्षमता का उल्टा होता है। हम आपको फिर दूसरे स्लाइड पे समझाते हैं। चलिए स्लाइड को हम चेंज कर लिए। चलिए स्लाइड को हम लोग चेंज कर लिए। कार्य जो है वो कार्य तब होता है, सॉरी दोस्तों, कार्य का अपोजिट नहीं होता है। कार्य जो होता है उस समय का अपोजिट होता है क्षमता, समय का व्युत्क्रमण होता है क्षमता। अगर कोई व्यक्ति, ये आपको याद रखना है, कार्य समय का अपोजिट होता है क्षमता। अगर आपको क्षमता दिया है, क्षमता दिया है, उसके बाद अगर आपसे कार्य पूछ ले कि ये कितने दिन में कर सकेगा, तो आप आराम से निकाल सकिएगा। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी का क्षमता 1 है, और ए और बी मिलके उस काम को 5 दिन में कर सकता है। तो जब बी का क्षमता 1 है तो आप आराम से निकाल लीजिएगा कि 5 दूनी 10, अर्थात की कहता है ए का 1 आया और इसका 2 आया। जब बी का क्षमता दिया 1 है, हम कलर को चेंज कर परिवर्तन कर लें। बी का जब क्षमता, ए का क्षमता 1 है और बी का क्षमता ए और बी मिला के 2 है, तो इससे क्या निकल जाएगा? बी का ए का क्षमता निकल जाएगा। ऐसे जब प्रश्न करेंगे तो हम आपको अधिक समझा पाएंगे। तो चलिए आज बिना रुके हम प्रश्न पे चलते हैं।
बस आपको जो ध्यान रखना है कि क्षमता अपोजिट होता है समय का, या समय अपोजिट होता है क्षमता का। अपोजिट, व्युत्क्रमणपाती। तो चलिए आज हम आपको अब प्रश्न से समझाते हैं। प्रश्न आएगा तब आप अधिक समझ पाइएगा। शायद आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, पर अभी रुकिए, आप लोग के लिए 8-9 प्रश्न हम बना के लाए हैं और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए। तो चलिए आज के पहला प्रश्न है और आप लोग आराम से इसको समझना है, तब आपको आंसर देना है। क्या लिखा हुआ? ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। एक किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, एक को काम 12 दिन में करा दिए, जबकि बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। अब क्या बोला? यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यहां दिन दिया हुआ है कि ए 12 दिन में कर सकता है, ए 12 दिन में करेगा और बी 18 दिन में करेगा, लेकिन ये कहीं नहीं बोला है कि कार्य है कितना। हम जो कार्य निकालते हैं ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम निकालने से क्या फायदा होता है हम आपको बताते हैं कि एलसीएम निकालने से हमको क्या फायदा होता है। एलसीएम वो संख्या होगा जो कि 18 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, ताकि हमको पता चल सके कि काम है कितना। तो अब एलसीएम लीजिए 12-18 का, आप लोग को आशा है कि एलसीएम लेने आता होगा। तो 36, 18 दूनी, अब 36 कार्य है, हमको क्या निकालना है? क्षमता। तो क्षमता क्या होता है? अपोजिट होता है टाइम का। तो 18 दिन में कर सकता है, तो क्षमता कितना आएगा? 2। इसका क्षमता कितना है? 2। उसी तरह अगर जो ए का क्षमता निकालेंगे तो कितना आएगा? आप लोग देखिए, ए का क्षमता निकालेंगे तो 3 आएगा। अब क्या बोला है? ए और बी मिलके, ए और बी मिलके 2 और 3 मिलके, 2 और 3 मिलके कितना? 36 काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो 36 से भागा दीजिए तो इसका आंसर आएगा 7.1/5। तो आंसर देखिए 7.1/5 का है। तो एक मिनट दोस्तों, प्रश्न तो सही है, किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 12-18, 12-36, 3-2-5। तो चलिए दोस्तों, एक ऑप्शन हम लोग को बनाना होगा, ऑप्शन नंबर ई। इसमें ऑप्शन गलत है, 7.1/5, अर्थात 7.1/5। इसको थोड़ा ऑप्शन नंबर बी को चेंज कर लीजिए, 7.1/5। चलिए हम लोग अगले आंसर, अगले पे चलते हैं। उससे पहले हम इसको आपको दोबारा समझाते हैं। जब 2 लोग दिया रहे वहां आसान होगा। अगर मान लीजिए यहाँ टफ एलसीएम निकालने का रहता, तो टोटल कार्य, अगर 2 व्यक्ति का टोटल निकालना है कि कितने दिन में होगा, तो जितना दिन दिया रहे उसको ऊपर गुना कर दीजिए। जैसे ए का 12 दिन और बी का कितना दिया? 18 दिन, और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, 12 और 18 कितना हो गया? 30। 12-18, हाँ, 6 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 18 दूनी 36/5। क्या आया? 7.1/5। आप लोग देख सकते हैं आंसर में कोई परिवर्तन नहीं है। चलिए हम आपको फिर से समझाते हैं इसको। ए का जो एफिशिएंसी 2 आया था ना, 36 टोटल कार्य था, सॉरी ये बी का आया था, माफ कीजिएगा दोस्तों, ए का जो आया था वो 3 आया था। ये 3 एफिशिएंसी से अगर एक दिन में टोटल 36 कार्य है, टोटल 36 कार्य है, तो एक दिन में कितना कार्य करता है? वो 3 कार्य करता है। तो तब तो 12 दिन में 36 कार्य करता है। अगर मान लीजिए एक दिन में 12 कार्य करता है, तो मतलब टोटल कार्य 12 रहता, तो एक दिन में कितना कार्य करता है? 1/12। ये एक दिन का कार्य है, टोटल 36 है, तो कितना आया? एक दिन में 3 भाग, एक दिन में 3 यूनिट किया। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर अगर आपको यहां नहीं समझ में आया हो, इसमें आएगा आपको। आदित्य किसी कार्य को 24 दिनों, आदित्य किसी कार्य को 24 दिनों में
और रमन उसी कार्य को 45 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? यह भी प्रश्न उसी तरह है। आदित्य, ए से आदित्य लिख दिए, कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। उसके बाद क्या बोल रहा है? रमन उसी कार्य को, आर से रमन उसी कार्य को कितना? 45 दिन में। यहां अगर आप एलसीएम लेने लगेगा तो आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा। अब आप लोग को लगेगा कि 3 व्यक्ति का क्या होगा, तब हम कैसे करेंगे? ए गुना बी, ए प्लस बी उस समय नहीं आया तो वहां भी हम आपको बताएंगे कि यहाँ आपको कैसे करना है। अभी फिलहाल आपको जो बताए थे, यहाँ एलसीएम हार्ड है तो गुना कर दीजिए, 24 गुना 45 बटे 24 और 45 जोड़ लीजिए, कितना होता है? 5 4 9, 4 2 6, 69। अब आप यहां देखिए, यहां चलिए आप इससे यूनिट डिजिट से 3 से इसको कटाइए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से कौन कटेगा? 8 तिया 24। अब देखिए 23 किसके किसके नीचे है? तो इसके और इसके नीचे 23 है। ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप खत्म हो गया। अब गुना कीजिए, 8 पंचे 40 का 0, बाकी 4, 8 चौक 32, 4 36, तो क्या आया? 300। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी साउंड का बफरिंग हो गया था, तो अब वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो क्या हम लोग का कितना आ गया था? 360 बटे 23। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब चलिए 1 मिनट दोस्तों। अब देखिए, ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में करता है। ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में करता है। बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिनों में करता है। तो सबसे पहले वो काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? अगर 1/5 भाग, टोटल कार्य कितना है? 5 भाग है। अब उसमें से नीचे को, आधार को क्या मानते हैं हम लोग? बेस को क्या मानते हैं? आधार को हम टोटल मानते हैं। 5 भाग में से 1 भाग, वो 5 भाग का 1/5 टोटल मान लेते हैं, 5 भाग है। उस काम का 5 काम है, हम नीचे का एलसीएम मान लेते हैं। 5 और 2 का दिया है तो 2 का एलसीएम 30 मान लेते हैं। 30 काम का 1/5 भाग 4 दिनों में करता है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो वो 20 दिन में करेगा। एक इसी कार्य को 20 दिन में। टोटल कार्य 30 माने हैं, क्योंकि नीचे का एलसीएम देखते हुए जब ये आप लोग कैलकुलेट करने लगेगा, जब समझ जाइएगा, तो आपको उतना जरूरी भी नहीं पड़ेगा देखने के लिए कि 1/5 भाग, सीधा कीजिएगा 1/5 भाग 4 दिनों में, तो टोटल काम 20 दिनों में। बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिनों में, तो टोटल कार्य कितने दिन में हो जाएगा? टोटल काम 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, तो 60 टोटल कार्य है। दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 3 और 2, तो दोनों मिल के काम करेगा। 3 दूनी 3 2 5, 12 पंचे 60। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 प्रश्न हो गया, हम लोग चौथे प्रश्न पे चलते हैं, चौथा स्लाइड पे। चलिए प्रश्न संख्या 4 आप लोग के सामने, लीजिए बनाइए आप लोग इस बार। ए अकेला 30 दिन में कार्य करता है और बी अकेला 60 दिन में, तो दोनों 5 दिन तक साथ काम करें तो कार्य का कितना भाग बचा रहेगा? तो देखिए, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है? 60 दिन में। तो दोनों मिल के करेगा, तो कितना है? इसका एलसीएम कितना आएगा? टोटल कितना कार्य मान सकते हैं? तो टोटल कार्य दोनों का एलसीएम मानना है हर हमेशा। तो 30 दूनी 60, 2 1 3, तो 3 कर रहा है काम। यदि दोनों 5 दिन तक साथ काम करे तो कितना कार्य बचा रहेगा? तो 3 2 1 3, 5 तिया 15 काम। 15 काम तो हो गया, 60 में से 15 काम हो गया, बचा कितना काम? 45 काम। बचा कितना?
45 काम, 60 कितना काम बचा, तो शेष 7 काम करे तो कितना कार्य शेष रह जाएगा, 60 में से 15 काम हो गया, बचा कितना 45, तो शेष कितना बचा 45 का काम बचा, 60 नीचे को क्या माने थे, आपको क्या बोले थे, आधार मानना है, हमेशा बेस मानना है, नीचे जो रहता है वो चेंजिंग के आधार पे नहीं होता है। तो कितना बच गया 15 तिया 45, 15 चौकी 60। अब आप लोग देखिए यहाँ 45 और 60 नहीं है तो इसको कटाना होगा, 15 तिया 45, 15 चौकी 60, 3/4 बच गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, 4 तो हो गया दोस्तों, 5वां पे चलते हैं। चलिए फिर से, ये दोस्तों टाइप 1 का है इसलिए आपको बार बार एक तरह का सवाल दिया जाता है। टाइप 2 जब आएगा वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का आएगा। ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, जबकि ए और बी मिलकर उसे 15 दिन में करता है। अब फिर से देखिए, हम आपको अभी बेसिक में बताए थे कि एफिशिएंसी निकालना है, ये एलसीएम लीजिए, टोटल कार्य निकालने के लिए क्या एलसीएम लेना होगा, 20 तिया 60, 15 चौकी 60, टोटल कितना आया एलसीएम। बी अकेला पूछा है, ए और बी का एफिशिएंसी टोटल 4 है क्षमता, और ए का एफिशिएंसी 3 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना आएगा प्लस बी, घटा दीजिए इधर ले जाके, तो कितना आया 1, टोटल कितना काम है 60, तो कितना दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर नोट्स कीजिएगा अगर आप लोग से नहीं बन रहा है। हाँ, टाइप 2 जब आएगा तो देखिएगा आप लोग को इससे हार्ड, आप लोग को लग रहा होगा कि ए प्लस बी प्लस सी आ जाए या इधर से आ जाए उधर से आ जाए, कुछ नहीं होगा दोस्तों, सब इसी तरीके से हम लोग आराम से बना लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 5 हो गया, छठे प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए छठा प्रश्न पढ़िए, सी और डी मिलकर 4 दिनों में एक कुर्सी बनाता है, जबकि सी अकेला उसे 12 दिनों में बनाता है। तो फिर यहाँ आपको क्या है, एक दिन में सी और डी मिलके 4 दिनों में कितना कुर्सी बनाता है, एक कुर्सी, तो एक दिन में कितना बनाता है कुर्सी, 1/4 कुर्सी। वही तो हो रहा है, वही तो हम लोग कर रहे हैं, सी प्लस डी मिलकर एक दिन में सी 4 दिन में एक कुर्सी बनाता है, और सी अकेला 12 दिन में बनाता है, तो डी अकेला एफिशिएंसी कितना है, टोटल कार्य कितना होगा 12, क्योंकि टोटल कार्य कैसे निकालते हैं एलसीएम द्वारा, 4 तिया 12, 12 का 12, सी का एफिशिएंसी कितना निकला 1, तो डी का कितना निकल जाएगा, सी और डी मिला के एफिशिएंसी 3 है और सी का अकेला 1 है, तो डी का कितना निकलेगा, घटा दीजिए 2, 12 में 2 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12, 6 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग नोट्स कीजिए। सात नंबर प्रश्न पे चलते हैं, P प्लस क्यू मिलकर 12 दिन में कार्य करते हैं, ठीक। P अकेला कार्य 36 दिन में करता है, Q अकेला उसी कार्य का 2/3 भाग। अच्छा पहले टोटल कार्य तो पता चले, टोटल कार्य एलसीएम से कितना आएगा 36, 12 तिया 36, 36 से कहाँ 1, 36 आ गया, 3 1 4, इसका कितना कार्य बोला था, सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया, टोटल कितना आया था 36, और उसके बाद कितना बोला था Q अकेला, P और Q का एफिशिएंसी मिला के 3 है और P का 1 है, तो Q का कितना निकल जाएगा 2, कितना भाग बोला है 36 तो टोटल है, लेकिन उसी कार्य का कितना 2/3 भाग, तो 3 दूनी 6, छटा के 36, 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे,
ए और बी मिलकर 9 दिन में 45% कार्य करते हैं। ए अकेला 30 दिनों में पूरा कार्य करता है। ए अकेला 30 दिनों में, और ए प्लस बी 45%। 45% को भिन्न में लाइए, 9 पचे 45, 20 पंचे 100। कितने दिनों में करते हैं? 9 दिन में से 9 से 9 गया, ए और बी मिलके कितना हो गया? 20 दिन। ए प्लस बी कितना दिन? 20 दिन। चलिए इसको हटाते हैं हम। ए प्लस बी मिलके 20 दिन। टोटल कार्य निकालिए 60। 30 दूनी 60, 20 तिया 60। ए और बी का एफिशिएंसी 3 है और ए का अकेला 2 है, तो बी का कितना आएगा? बी का 1 आएगा। 60 में 1 से भाग दीजिए तो 60। तो चलिए दोस्तों, यहाँ टोटल 8 प्रश्न टाइप 1 में मिला आपको। अब अगले टाइप हम आपको टाइप 2 करवाएंगे। टाइप 2 बस आपको ध्यान रखना है, क्षमता समय का अपोजिट होता है। क्षमता समय का अपोजिट होता है। क्षमता क्या होता है? समय का अपोजिट होता है। अगर आपको मान लेते हैं ए और बी एक ही कार्य का, ए का क्षमता दे दे 5 और 3, क्षमता समय दे दे, मान लीजिए समय दे दे, तो बोला एक ही कार्य को ए 5 दिन में करता है, बी 3 दिन में, तो उसकी क्षमता क्या होगा? क्षमता तो 3:5। देखिए ए का क्षमता कम है और बी का क्षमता ज्यादा है, तभी तो वो कम दिन ले रहा था। प्रश्न ऐसे भी आएगा कि ए का क्षमता 5 है और बी का क्षमता 3 है और दोनों मिलके उसी कार्य को 60 दिन में करते हैं, तो ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 60 दिन में कितने क्षमता से कर रहा है? 8 के क्षमता से। तो टोटल काम कितना होगा? 480 काम होगा। उसको अकेला किसको करना है? ए को। तो 9 पचे 45, 96 दिन में ए अकेला उसी कार्य को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी फिलहाल लाइन कट गया, मिलते हैं हम आपको अगले पार्ट में।